Okay, good morning to everyone. Today we'll talk about how to make your project for physical education. Yes, फिजिकल एजुकेशन जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो आप 15 और 30 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल के लिए जो बनाते हैं प्रोजेक्ट, सबसे आसान तरीका, चाहे आप किसी भी स्कूल्स में स्टडी कर रहे हो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ पॉइंट्स को फॉलो करने हैं, उस अगर पॉइंट्स को जो मैं बता रहा हूँ केवल ये 10 मिनट्स बताएंगे और 10 मिनट्स में आप जो भी आपका 15 मार्क्स का हो या इसके बाद 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल हो, आप डेफिनेटली 30 आउट ऑफ 30 और 15 आउट ऑफ 15 गेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ध्यान से पूरी वीडियो आप देखिए, ऑटोमेटिक किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोजेक्ट फाइल में हम बनाएं क्या, कैसे बनाएं, क्या क्या लिखें। कभी कोई पॉइंट छोड़ देता है, कभी स्टार्टिंग कैसे करना है वो पॉइंट छूट जाता है, हाउ टू गिव द स्टार्टिंग, उसकी एंड कैसे करें, वो चीज़ हमें देखना है। तो हम बता रहे हैं, जैसे अगर एक जैसे फाइल है, फाइल आप कैसे बना सकते हैं। एक इस तरीके की से भी जो फाइल होती है स्टिक वाली, आप उसको ले सकते हैं, उसमें ये पेज इस तरीके से एक फ़ाइल ये भी बना सकते हैं। दूसरा फाइल जो होती है वो फाइल एक ये भी बना सकते हैं। 3 तरीके की फ़ाइल होती है। एक जो फाइल होती है आपकी जो लगभग 300 का आता है 250 का आता है, तो उतना कॉस्टली बनाने की ज़रूरत नहीं है। उससे लो में आप जो 60 to 70 रुपीज़ की जो आती है, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स की जो फाइल है, उस पर भी आप बना सकते हैं। उस पर करना क्या है, ये जो आप करेंगे यहाँ पर, ये तो आपका जो मेन फाइल हो गया, तो ये आपकी कॉस्टली पड़ेगा आपके 250 300। एक और इसी तरीके से फाइल आती है केमिस्ट्री वगैरह के लिए या फिजिक्स के लिए, जो 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ की आती है, अच्छी क्वालिटी में। उसमें क्या करना है कि ऐसे जो फर्स्ट टर्न करेंगे तो उसमें 3 पेजेस रहेंगे। आप फिजिक्स लेंगे तो फिजिक्स के बारे में लिखा रहेगा, उसको 3 पेज या 4 पेजेस रहेंगे, उसको आप ऐसे फाड़ दीजिए, यानी कि रिमूव कर दीजिए। उसके बाद जो होगी पेज, उसमें इंडेक्स आ जाएगा, तो इंडेक्स में इंडेक्स लिख देंगे। एक फ्रंट पेज आप बैक से जो निकाल कर वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट लिख देंगे। क्या क्या लिखना है वो बताते हैं। तो 2 फाइल हो गई। तीसरी फाइल यदि आप चाहें तो इस तरीके से आप खरीद सकते हैं, एकदम ये चीप सस्ते में मिल जाएगा, 6 रुपीज़ 7 रुपीज़ 8 रुपीज़ में स्टिक वाली फाइल। उसमें क्या करना है कि आप इस तरीके से, आप किसी भी स्कूल में पढ़ाए, डजन मैटर इन विच स्कूल यू आर गेटिंग हैविंग नॉलेज। जैसे कॉन्वेंट स्कूल है, कोई पब्लिक स्कूल होता है, तो कोई भी, जैसे कि ए कॉन्वेंट स्कूल, बी कॉन्वेंट स्कूल, कोई भी स्कूल का नाम लिखकर इस तरीके से ऊपर अपने स्कूल का नाम लिखिए, यहाँ पर अपने स्कूल का लोगो लगाइए। उसके बाद अफिलिएटेड कहाँ से है, एक अच्छी हो जाएगी। अफिलिएटेड कहाँ, CBSE से है। सेशन आपका क्या है, 2021-22 है, वो यहाँ पर लिख दीजिए। किस चीज़ का सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल लिख दीजिए। उसका टॉपिक क्या है, जो भी टॉपिक बनाना है आप बना सकते हैं। जैसे कि जो कई स्टूडेंट्स जो पूछ रहे थे क्या बनाएं, क्या लिखें, तो आपको 3 टॉपिक दिमाग में रखने हैं, बनाना है। एक मोटर फिटनेस, मोटर फिटनेस में जैसे कई पॉइंट्स उसमें है पूरा, उसका जैसे 50 मीटर स्प्रिंट है, 600 मीटर रन है, सीट एंड रिच टेस्ट है, पार्शियल कर्ल अप टेस्ट है, पुशअप्स है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, शटल रन है, यानी कि टोटल मोटर फिटनेस में आते हैं। तो उसके अंदर पूरा लिख देंगे, यानी कि एक मोटर फिटनेस हो गया। दूसरा आपको जो लिखना है, योगा लिखना है, योगा के बारे में कुछ उसमें आसन और प्राणायाम। और तीसरा जो है एक स्पोर्ट्स के बारे में, कोई भी स्पोर्ट्स आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जिसमें, और अकॉर्डिंग टू चॉइस का इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एग्जामिनर्स आते हैं वो आपका जो फाइल बना रहता है उसी से पूछते हैं। तो इसलिए सपोज हमारा इंटरेस्ट बॉक्सिंग में है तो बॉक्सिंग के बारे में लिखेंगे, कबड्डी है तो कबड्डी के बारे में बनाइए। तो यानी कि 3 टॉपिक हो गया, एक स्पोर्ट्स, दूसरा योगा और तीसरा मोटर फिटनेस। ये 3 चीज़ आपको बनाने हैं, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया क्लियर। अब यहाँ पर मोटर फिटनेस आप चाहें तो इसी में तीनों बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए टॉपिक में मोटर फिटनेस, योगा एंड स्पोर्ट्स, 3 टॉपिक ऊपर है, यहाँ पर हेडिंग डाल दिए। सुपरवाइज्ड बाय किसके द्वारा, सबमिटेड बाय किसको आप सबमिट कर रहे हैं, उस टीचर का नाम। यहाँ पर सबमिटेड बाय यानी कि अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद सुपरवाइज्ड बाय यानी किसको आप सबमिट कर रहे हैं,
उस टीचर का नाम लिखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं कि हाफ नेम लिखते हैं, स्पेलिंग्स गलत लिखते हैं, यानी कि इट इज़ अ प्रैक्टिस कि आपने 2 सालों में 1 सालों में क्या पढ़ा, तो आपको ये ध्यान देना होगा। उनका कंप्लीट स्पेलिंग जो होती है वो नेम लिखना है, उनका डेजिग्नेशंस क्या है, पीजीटी है, टीजीटी है, क्या है, वो चीज़ लिखना है। इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत करते हैं नाम लिखने में टीचर्स के, और उनका डेजिग्नेशन क्या है। इसके बाद ये फ्रंट पेज हो गया है। सेकेंड पेज में क्या हम लिखेंगे, यहाँ पर सेकेंड पेज में हम सर्टिफिकेट का यूज करेंगे। सेकेंड पेज सर्टिफिकेट। थर्ड पेज जो होगा एक्नॉलेजमेंट होगा। एक्नॉलेजमेंट में क्या मिस्टेक्स होते हैं आप लोगों के द्वारा कि यहाँ पर लास्ट में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना नेम, क्लास, रोल ये सब लिखना शुरू कर देते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है। एक अच्छा आप फाइल बनाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनाना चाहते हैं, तो एक्नॉलेजमेंट में आपका नाम, क्लास ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक्स ये सब लिखना है, यानी कि कौन कौन हेल्प किया, आपके टीचर्स हेल्प किए, प्रिंसिपल्स ने कोऑपरेट किए, आपके पेरेंट्स हेल्प करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके पेरेंट्स के द्वारा मिलता है, उनको आप थैंक्स दीजिए। फ्रेंड्स अगर आपके सपोर्ट करते हैं तो अपने फ्रेंड्स के बारे में इसमें लिखिए। तो इस तरीके से इसमें थैंक्स वगैरह ये करके चीज़ करना है। तो सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट हो गया 3 पेज, यानी फ्रंट पेज फर्स्ट, उसके बाद फ्रंट पेज के बाद सर्टिफिकेट यूज करेंगे, फिर एक्नॉलेजमेंट यूज करेंगे, और 4th पेज पर इंडेक्स लिखेंगे। यानी कि इस तरीके से इंडेक्स में यहाँ भी सबसे ब्लंडर जो मिस्टेक होती है, इंडेक्स में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट सपोज हमें लिखना है कबड्डी, स्पोर्ट्स में हमने टॉपिक को चूज़ किया, कबड्डी डायरेक्ट लिख कर छोड़ देते हैं। नहीं, आप ऊपर में कबड्डी लिख सकते हैं, मोटर फिटनेस है ऊपर मोटर फिटनेस लिख सकते हैं। उसके बाद मोटर फिटनेस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उसको पॉइंट में शो करिए कि 50 मीटर है, 600 है, सिट एंड रिच है, सिट एंड रिच है, पार्शियल कर्लअप है, पुशअप्स है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, शटल रन है, इस सब शो करिए। अगर एक ही में आप बना रहे हैं तीनों, तो फिर यहाँ पर ये तो फर्स्ट पॉइंट होगा। अब लिखिए सेकेंड, थोड़ा बोल्ड में। अब वहाँ पर लिख दीजिए योगा। अब योगा में थोड़ा लिख दीजिए, सपोज आप 5-6 आप योगा का कोई बना रहे हैं, तारासन बना रहे हैं, अर्चक्रासन बना रहे हैं, त्रिकोण आसन बना रहे हैं, तो उस पॉइंट को शो करिए। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट आपका क्या था, स्पोर्ट्स था, सपोज कबड्डी, तो नंबर 3 बोल्ड में कबड्डी लिखिए। अब उसमें फिर पॉइंट मेंशन करिए, कबड्डी में क्या है, हिस्ट्री है, ग्राउंड है, टर्मोलॉजी है, लेटेस्ट रूल है, इस तरीके से जो जो पॉइंट होंगे वो आपको मेंशन करना है। इसी तरीके से आप अगर फॉलो करेंगे तो एक अच्छा आपके पास प्रोजेक्ट फाइल तैयार होगा, और फिर आपको सैम्फुल फील होने की ज़रूरत नहीं होगी किसी एग्जामिनर के सामने। तो इस तरीके से आप परफेक्ट एक फ़ाइल बना सकते हैं। इतना चीज़ हो गया। अब जैसे जैसे आप इंडेक्स में लिखते हैं वैसे वैसे पेज भरते जाइए, लिखते जाइए। जहाँ आप इंड होती है, फिनिश होता है, वहाँ पर आपको लास्ट में लिखना होता है जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि आपने ये सब जो टॉपिक लिए कहाँ से आया। तो सिंपल से है, बुक का हेल्प लेते हैं। जो भी बुक आपका पब्लिकेशंस हो, चाहे एवरग्रीन हो, चाहे सरस्वती का हो, तो वो चीज़ बुक का नाम लिख दीजिए, ये राइटर का था। सेकेंड पॉइंट और लिखना है, कहीं जैसे पिक वगैरह पेस्ट करते हैं, आपको लग रहा है किसी हम मैगजीन से, न्यूज़पेपर से पिक हम लिए हैं, फ़ोटो जो चिपकाते हैं पेस्ट करते हैं, तो उस मैगजीन या न्यूज़पेपर का नाम लिख दीजिए। लग रहा है आपने हेल्प लिया था गूगल वगैरह किसी वेबसाइट का, उस वेबसाइट का को मेंशन कर दीजिए। इतना करते हैं तो ये आपका होता है कंप्लीट फाइल। ये चीज़ ध्यान देना है। उसके बाद लोग सोचते हैं कि और क्या आएगा, ये तो आपका फुल कंप्लीट एक प्रोजेक्ट फाइल हो गया। अब उसके बाद सब कुछ एक्टिविटीज़ में आप निश्चिंत रहिए कि कोई भी एग्जामर आपका एनिमी नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता है, वो आपका सपोर्टर ही होता है। बस आते हैं लोग चेक करने। तो आप होपलेस नहीं हो कि हमारा नंबर कट जाएगा, ये टीचर्स के चलते वो नंबर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। बस क्या है, इतना बना दिए। अब थोड़ा सा वाइवा बोलेगा, तो वाइवा के लिए क्या होता है कि जो आपने फाइल में बनाया है, जैसे स्पोर्ट्स को, उसी के बारे में बस पूछेगा। अगर कबड्डी बनाए तो वो खो खो नहीं पूछेंगे, खो खो बनाए हैं तो वो बैडमिंटन नहीं पूछेंगे। पूछ सकते हैं, बट मैक्सिमम वही चीज़ होता है कि आप जिस टॉपिक से आप बनाते हैं उसे पूछा जाता है। योगा आपने लिखा है भाई, योगा आपको लिखवा देंगे। मोटर फिटनेस आपने लिखा है, उससे पूछेंगे, उससे अधिक होगा ही नहीं। अगर इतना बताते हैं आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलना ही है मार्क्स है, यानी 30 का 30 मिलना है। उसके बाद दूसरी टॉपिक कि जो आपसे फिजिकल वर्कआउट कराएंगे, फिजिकल में आप बस केवल 4-5 चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। फिर देखिए, जैसे एक होता है आपका शटल रन। शटल रन इंपॉर्टेंट है, जो 10 × 4 मीटर्स रनिंग होती है, वो देखते हैं कैसे।
जैसे ये हमने शटल रन का यूज़ किया, यानी कि 10 × 4 मीटर्स की डिस्टेंस होती है। उसका टेक्निक थोड़ा सा हम जल्दी बता दे रहे हैं क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था। ये लेग जो आप देख रहे हैं, ज़्यादा लंबा लेग नहीं कर रखना है, सेम ऐसे लेग रखना है, अब उसी पर बैठ जाना है और ये पोजिशंस ले लेंगे। अब जैसे कि स्टार्ट होगा, तो अब जैसे स्टार्ट करो, गो के बाद इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया। यहाँ पर देखिए साइड से उठाना है ये, फिर ले जाकर अपने जगह पर रखना है, फिर देखिए साइड से रखना है और फिर सामने से भागना है ये, और यानी लेग फेंकते हुए वहाँ पर तेज़ी से निकल जाना है। तो ये एक रहा आपका शटल रन। दूसरा एक्टिविटी मैक्सिमम जो कराया जाता है वो जिगजैग रन है। जिगजैग रन में जैसे कि ये 4 कॉर्नर है, बीच में एक है, कैसे ये करना है, जैसे वहाँ पर ए से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए स्टार्ट, ये सेंटर पर आएंगे, फिर इस कॉर्नर पर आएंगे बाहर से होते हुए, फिर दूसरे कॉर्नर पर, फिर बीच में जाएंगे, फिर सी कॉर्नर पर और ये डी के पास से निकल जाएंगे। ये 4 है। जैसे वहाँ से सेंटर गए, ए पॉइंट से स्टार्ट किए थे, बी आए, फिर सी पर गए, फिर कॉर्नर गए, फिर वो चौथे कॉर्नर पर गए, डी पर गए, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर फिनिश करना है। अब ब्रॉड जंप करो, कौन करेगा? तो ये 2 हुआ जिगजैग। तीसरा होता है ब्रॉड जंप। ब्रॉड जंप में क्या होता है कि एक लाइनिंग होती है, जैसे वो लाइनिंग पर जो स्टूडेंट्स है वो स्टैंडिंग पोजीशन पर वहाँ पर हो गया, वहाँ से स्टैंडिंग पोजीशन में लेग को थोड़ा सा क्लोज करते हैं, ठीक, लेग को क्लोज करके वहीं से हम जंप करते हैं, यानी कोई हम बॉडी को वहाँ पर जंपिंग नहीं कराएंगे, ये ऐसे जंप नहीं करेंगे, ठीक, ऐसे जंप नहीं करेंगे, वहीं पर खड़े रहेंगे। उसके बाद हैंड्स को हम स्विंग कर सकते हैं, यानी पोजीशन अपना बना सकते हैं और वहीं से हमें जंप करना है, कितना ज़्यादा हम जंप कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे जंप। ये यानी कि जो लास्ट में हील जो पोजीशन रहेगा वहीं पर हम क्या करेंगे कि मेजरमेंट होगा। ये 3 चीज़ हुआ। अब ये 4th जो होता है वो सीटअप होता है। सीटअप में बॉयज़ के लिए जो होता है वो हैंड को लॉक करके ऐसे, और गर्ल्स हैंड लॉक नहीं कर सकती है, उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से सीटअप करना है। स्टार्ट, पूरा आगे आना है, यानी कि इस तरीके से सीटअप करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा डिप्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर इतना आप एक्टिविटीज़ कर लेते हैं तो आपको जो 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है उससे कहीं कोई कम नंबर नहीं देगा, आपको फुल मार्क्स अचीव करना ही करना है। तो इन बातों को आप ध्यान से केयर करके अपनी आप तैयारी स्टार्ट करिए। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, जैसा कि एक चीज़ मैंने छोड़ दिया था, उसको आपको ज़रूर से मेंशन करना है, क्योंकि जब वाइवा के लिए जब एग्जामर्स आपके आते हैं तो उस समय जो पूछे जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो हमने क्लियर कर दिया कि आपके जो फाइल से पूछेंगे। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, योगा जो आपने बनाया था कम से कम 7 से 8 अगर आप आसन और जो आपके प्राणायाम है, इस चीज़ को ज़रूर से प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करना, हाउ टू परफॉर्म, इस चीज़ को ज़रूर से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो फिर आपका ये 100% कन्फर्म हो जाएगा मार्क्स, फुल मार्क्स।